दोस्तों, ये कागज भी ना कितनी अजीब चीज है। एक तरफ इसे रद्दी के भाव बेच दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी कागज के ऊपर पैसों की होती है छपाई। तो लोग इसे पाने के लिए खून खच्चर तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हाथों में कड़क नोटों से लेकर पढ़ाई में इस्तेमाल की जाने वाली किताबों तक, सामान उठाने वाले लिफाफे से लेकर जमीन जायदाद के दस्तावेजों तक, हर एक चीज में कागज का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब बात इसके बनने की आती है, तो लोगों को सिर्फ इतना पता है कि कागज को पेड़ों से बनाया जाता है। पर ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है और किस तरह पेड़ की लकड़ियां कागज का सफर तय करती हैं, ये शायद ही किसी को पता हो। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि कागज के इतिहास से लेकर उसके बनने के प्रोसेस तक आज हम आपको हर एक चीज बताने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको कागज के बारे में ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कागज का इतिहास क्या है। क्योंकि प्राचीन काल में ज्यादातर तामपत्र, शिलालेख या फिर लकड़ी वगैरह पर ये लिखा जाता था, ताकि लिखी हुई चीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इतिहासकारों के अनुसार कागज का आविष्कार चीनी आविष्कारों से हुआ है। कहा जाता है कि कागज की खोज 105 ईस्वी में चीन के हान राजवंश के समय में उनके एक सरकारी अधिकारी साई उन ने की थी, जहां उन्होंने भांग, शहतूत, पेड़ों की छाल और अन्य प्रकार के रेशम की सहायता से कागज का निर्माण किया था। कहा जाता है कि उनके द्वारा बना गया कागज मुलायम, चिकना और चमकीला था। हालांकि इस आविष्कार से पहले लिखने के लिए बांस या फिर रेशम के टुकड़े का इस्तेमाल होता था, लेकिन फिर कागज का आविष्कार हुआ और सब कुछ बदल गया। जिसके बाद तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह बड़ी मात्रा में कागज का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, कागज को बनाकर तैयार करने के लिए मात्र 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो लकड़ी, दूसरा पानी, और ये दोनों ही चीजें हमें प्रकृति में मिल जाती हैं। दोस्तों, कागज बनाने का सबसे पहला प्रोसीजर है लकड़ी काटना, और लकड़ी भी कोई ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कागज लकड़ी के रेशे से बनता है। इसलिए कागज बनाने वाली कंपनी ऐसे पेड़ों को चुनती है जिनकी लकड़ी में रेशे ज्यादा होते हैं, जैसे कि नीलगिरी, पाइन, देवदार, लार्च और हिमलॉक आदि। ये ऐसे पेड़ हैं जिनका इस्तेमाल कागज बनाने के लिए खास तौर पर होता है, जिनमें सबसे बड़े पैमाने में नीलगिरी के पेड़ों का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इस प्रकार के पेड़ों के तनों को काटकर फैक्ट्रीज में पहुंचाया जाता है और फिर आगे का काम वहीं पर शुरू होता है। सबसे पहले तो पेड़ों से निकाली गई लकड़ियों की छाल को अलग कर दिया जाता है और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। ये टुकड़े काफी छोटे होते हैं, जिन्हें बाद में कन्वेयर बेल्ट की मदद से डाइजेस्टर टैंक में भेज दिया जाता है। असल में दोस्तों, ये जो डाइजेस्टर टैंक होता है, इसमें लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिलाकर कुछ घंटों तक उबाल लेते हैं, जिस कारण लकड़ी के रेशे और लिग्निन अलग हो जाते हैं। लिग्निन ऐसा पदार्थ होता है जो लकड़ी को सख्त और मजबूत बनाता है, और जाहिर सी बात है, जब तक लकड़ी सख्त रहेगी तब तक इसका कागज नहीं बनेगा। इसलिए इस प्रोसेस के जरिए लकड़ी से लिग्निन को निकालना बहुत जरूरी है। अब इन बचे हुए लकड़ी के रेशों को पानी से अच्छी तरह से साफ किया जाता है। पर दोस्तों, लकड़ी से लिग्निन निकालने और इसे अच्छी तरह से साफ करने के बावजूद भी ये रेशे इतने अच्छे से तैयार नहीं होते हैं कि इनसे कागज बनाया जा सके। यही कारण है कि इन रेशों की क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग की जाती है, पर जब ये ब्लीचिंग हो जाती है तब जाकर कहीं ये रेशे चमकदार और साफ होते हैं। पर दोस्तों, अभी भी हम इन रेशों से कागज नहीं बना सकते, क्योंकि ब्लीचिंग किए गए इन रेशों की डेंसिटी अभी भी कम होती है, जिससे अच्छी क्वालिटी का पेपर नहीं बन सकता। और यही कारण है कि अच्छी क्वालिटी का कागज पाने के लिए रेशों की डेंसिटी बढ़ानी होती है। उसके लिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है और फिर उसे अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट वाला ये मिक्सचर तैयार हो जाता है, तो इसे पल्प यानी लुगदी कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, कागज बनाने के लिए लकड़ी के अलावा पानी का भी काफी मात्रा में इस्तेमाल होता है। कागज बनाने में पानी की कितनी खपत होती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 100 लीटर पानी में सिर्फ 1 किलो ही कागज बनाया जा सकता है। यानी कि आप समझ लीजिए, अगर आप 1 किलो का कागज अपने हाथ में ले रहे हैं, तो इसमें करीब 100 लीटर पानी इस्तेमाल हुआ होगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी क्वांटिटी है। दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से जो पल्प बन चुका है, उसमें बहुत सारा पानी मिलाया जाएगा, ताकि वो पल्प पानी में घुलकर पतला हो जाए। और अगर हम अलग अलग रंग के कागज बनाना चाहते हैं, तो इसी टाइम पानी में घुले हुए इस पल्प में हम अलग अलग रंग भी मिला सकते हैं, ताकि कागज के ऊपर उस रंग का असर ज्यादा हो और कागज अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। दोस्तों, जब ये सारा मिक्सचर तैयार हो जाता है, तो इसे कागज बनाने वाली मशीन के अंदर भेज देते हैं। मशीन के अंदर ही पूरा मिश्रण जाने के बाद मशीन एक एक करके इस पूरे मिश्रण को दबाती जाती है, जिसके लिए रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बड़ा सा रोलर जब पूरे मिक्सचर के ऊपर चलता है, तो मिक्सचर काफी पतला हो जाता है। कागज बनाने वाली मशीन में एक दो नहीं बल्कि कई सारे रोलर लगे होते हैं, जिसमें से बारी बारी निकलते हुए पल्प का मिक्सचर कागज में बदल जाता है। अपने कागज का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस तो देख लिया,
लेकिन आइए अब आपको डायग्राम के जरिए बताते हैं कि कैसे पल्प का मिक्सचर जब कागज बनाने वाली मशीन के अंदर जाता है तो कागज का रूप ले लेता है। दोस्तों, कागज बनाने वाली मशीन में एक चेम्बर होता है जिसे हेड बॉक्स कहते हैं। इस हेड बॉक्स में पल्प के मिक्सचर को डाला जाता है, जहां इसमें सक्शन ब्लेड लगे होते हैं जो पल्प के प्रेशर से खींचकर रोलर्स पर डाल देते हैं और फिर पल्प का मिक्सचर कई सारे अलग अलग रोलर से गुजरता है, जिस कारण पल्प के अंदर जितना भी पानी होता है वो नीचे चला जाता है। जब ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है तो पल्प कागज का रूप ले लेता है। पर काम यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि पेपर के बनने के बाद उसे गर्म चेम्बर में भेज दिया जाता है, जहां पर गर्म रोलर लगे होते हैं। गर्म रोलर में से निकलने के बाद कागज सूखकर सख्त बन जाता है और फिर इस सूखे हुए पेपर को यानी कि इस सूखे हुए कागज को घूमते हुए व्हील के ऊपर लपेट कर एक बड़ा सा रोल बना लिया जाता है। ये बड़ा सा रोल इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इस बड़े से रोल को काट कर छोटे छोटे रोल बना दिए जाते हैं ताकि इन्हें पैक करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्रीज में भेजा जा सके। इन्हीं छोटे छोटे रोल में से कॉपी, अखबार, डायरी, पेपर वगैरह बनकर तैयार होता है। दोस्तों, अब ये तो आप समझ गए हैं कि कागज को किस तरह बनाकर तैयार किया जाता है, लेकिन आपको ये बताना भी जरूरी है कि भले ही हमारे लिए कागज बहुत जरूरी हो, लेकिन हमें कम से कम कागज का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को बचाया जा सके। और आजकल तो डिजिटल इंडिया चल रहा है, जिसकी मदद से हम बिना कागज के भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं। बिना नोटों के पैसों का लेन देन कर सकते हैं, बिना किताबों के लिख सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो बिना कागज के की जा सकती हैं, इसलिए जितना कम हो सके कागज का इस्तेमाल करें, उतना ही पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।